नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ केपीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ वैशाली वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के विवादित बयान के बाद अब संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने विवादित बयान देकर कहा है कि कोरोना कोई बीमारी है ही नहीं। कोरोना अगर बीमारी होती तो दुनिया में इसका इलाज होता। ये बीमारी सरकार की गलतियों की वजह से आज़ाद इलाही है, जो कि अल्लाह के सामने रोकर गिड़गिड़ा कर माफी मांगने से ही खत्म होगी। एसीपी सांसद ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि मौजूदा सरकार ने शरीयत से ही छेड़छाड़ नहीं की है, बल्कि अपनी सरकार में लड़कियों को पकड़वा कर बलात्कार करवाने, मॉब लॉन्चिंग और तमाम जुल्म ज़ातिया की है, जिसकी वजह से कोरोना जैसी आसमानी आफतें सामने आई हैं। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ये विवादित बयान मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के विवादित बयान के बाद दिया है। दरअसल मुरादाबाद में एसीपी सांसद एसटी हसन ने बयान देकर ये कहा था कि बीजेपी सरकार ने अपने 7 साल के कार्यकाल में शरीयत से इतनी छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से कोरोना बीमारी और आंधी तूफान जैसे तमाम आसमानी आफतें सामने आ रही हैं। अब संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क बयानबाजी में अपनी पार्टी के सांसद एसटी हसन से भी आगे निकल आए हैं। एसीपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपने विवादित बयान देकर कहा है कि उन्होंने तो पिछले साल ही ये कह दिया था कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है। कोरोना बीमारी होती तो दुनिया में इसका इलाज भी होता। ये तो सरकार की गलतियों की वजह से आज़ाद इलाही है, जिसका खात्मा अल्लाह के सामने रोकर गिड़गिड़ा कर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने और दुआ करने से हो सकता है। हमने मुसलमानों के लिए मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज पढ़ने और दुआ करने के लिए सरकार से मांग भी की, लेकिन सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी। इन गलतियों की वजह से आज तमाम आसमानी आफतें सामने हैं। एसीपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी सरकार पर ये आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने शरीयत से ही छेड़छाड़ की गलती ही नहीं की है, बल्कि लड़कियों को पकड़वा कर बलात्कार करवाने, मॉब लॉन्चिंग और तमाम जुल्म ज़ातिया करने की गलती की है। सरकार और सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से आज तमाम आसमानी आफतें सामने हैं। वैक्सीन के विरोध को लेकर कहा कि वह और तमाम मौलाना और मौलवी पहले ही फतवा देकर वैक्सीन के टेस्ट को लेकर सवाल उठा चुके हैं। अगर वैक्सीन टेस्टिंग है तो लगवाने में कोई गुरेज नहीं है। मैं कहूँ जी, देखिए, पिछले साल बकरीद के मौके पर मैंने बयान दे चुका हूँ जी। मैंने गवर्नमेंट से कहा था, जब तक उनकी गाइडलाइन नहीं आई थी, पॉलिसी नहीं आई थी जी, तो मैंने कहा था कि हमें मस्जिदों में बकरीद की नमाज़ पढ़ने दी जाए और हमें और ईदगाहों को भी खोला जाए, ताकि सारे मुसलमान एक जगह नमाज़ पढ़ के दुआ कर सकें। क्योंकि मैंने इसलिए कही थी, जहाँ तक इस कोरोना का ताल्लुक है, कोरोना वायरस का ताल्लुक है, ये कोई अगर बीमारी होती तो इसकी सारी दुनिया में इसका कोई इलाज होता, लेकिन इसका कोई इलाज तो अभी हो ही नहीं रहा। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि ये बीमारी नहीं, बल्कि अज़ाब इलाही है। हमसे गलतियाँ हुई हैं, ख़ताएँ हुई हैं, तो बहरहाल हम उनकी एक जगह अल्लाह के दरबार में बैठकर, हिंदू भाई अपने या जो भी जिस मज़हब का है, अपनी इबादतगाह में बैठकर सब दुआएं मिलकर करें और अल्लाह ताला के हमारी गलतियों को माफ़ कर दे और हम ये जो हमारे ये इस अज़ाब से हमें वो दे दे, छुट्टी दे दे। लेकिन इस पर सारी गवर्नमेंट बोलने लगी और कहने लगी कि आप तो ये बयान देकर भड़का रहे हैं। मैं क्यों भड़काता? मैं तो इस सच्ची बात कह रहा हूँ। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये कोई बीमारी होती तो इस बीमारी का इलाज दुनिया में कहीं तो हुआ होता, लेकिन हम इसका ये इलाज ये समझते हैं कि अल्लाह ताला, हम जब एक जगह बैठकर उसके दरबार में बैठकर गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, दुआ मांगेंगे, सबके लिए मांगेंगे, तो वो अगर उसने माफ़ कर दिया तो सब ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था। बोले नहीं, कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती, सबको कोरोना का जोर ज़्यादा है, ज़्यादा। तो मैंने उनकी गाइडलाइन बताई है हमें, तो उन्होंने गाइडलाइन आई के साथ, जैसे पहले महीने में ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ी गई थी, घरों पर नमाज़ पढ़नी होगी, हमने उसको तस्लीम कर लिया। हमने घरों पर नमाज़ पढ़ी और फिर ईदगाहें भी न जा सके, ईदगाह पर भी और मस्जिदों में भी नहीं जा सके। कुर्बानी, मैंने कहा कुर्बानी ज़रूर होगी तो उनका कुर्बानी कीजिए आप,
घरों में पर्दे से कीजिए। मैंने कि ये हम भी चाहते हैं कि पर्दे से की जाए। तो ये बयान मैं उस वक्त दे चुका था। तो सांसद जी लिख के ये कह रहे हैं, मेरा मुख्य जो सवाल ये था, सांसद जी का ये कहना है कि मुल्क में जितनी भी इस समय आसमानी वो आ रही हैं, आफतें आ रही हैं कि तूफ़ान आ रहा है, कोरोना आ रहा है, लोग मर रहे हैं, ये सिर्फ इस वजह से है कि बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उसने अपने 7 साल में इतने छेड़छाड़ की है शरीयत से, इतने कानून सीधे लाए हैं, जिसकी वजह से ये आफतें आ रही है। इससे आप सहमत हैं? देखिए, अब जहाँ तक ये जो आफात हैं, जो आसमानी, जो अल्लाह की तरफ से आती हैं, जी, कहीं तूफ़ान आता है कि ये तो हमेशा आते रहे हैं और ये आते रहेंगे। तो इसमें हमारी तो अगर गलती ज़्यादा हो गई, हमसे ख़ताएँ ज़्यादा हो गई, तो हमें उसकी अल्लाह से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। नहीं, लेकिन एसटी हसन ये कह रहे हैं कि ये इसमें बीजेपी ने छेड़छाड़ की है शरीयत से, तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, उनका ये बयान है। देखिए, इसमें मैं किसी को ये नहीं कहता कि फ़लाँ बीजेपी जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है। अब ये ख़ता हर इंसान से होती है जी, और हर कौम से होती है, तो सब लोगों से गलतियाँ होती हैं। अब वो गलती अगर हमसे कोई हुई है या गवर्नमेंट से हुई है या दुनिया में किसी भी इंसान से हुई है, तो बहरहाल वो उसे अपनी माफ़ी अल्लाह से मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अब ये जो ये आसमानी बनाए मुसीबतें आ रही हैं, तूफ़ान आ रहे हैं, इनसे हमें अल्लाह छुटकारा दे दे और इस कोरोना से भी हमें छुटकारा दे दे। सांसद जी, ये वैक्सीन का विरोध हो रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? कि तो अगर वैक्सीन कोई गवर्नमेंट लगवा रही है और वो उसकी ये उसकी टेस्टेड है, मैंने पहले भी कहा था, तो मैंने कहा भाई, तो इसमें कोई लगवाने में हम कोई अगर आपको पर्सनल किसी को इतराज़ हो, संजय पहले आपको बयान ये आया था, आपने सवाल हमने नहीं कहा था कि वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपका बयान क्या आया था कि वैक्सीन को लेकर के शंका है, इसकी पहले जांच की जानी चाहिए, इसके बाद लगवाना हाँ, चाहिए। जांच होती है। हमारे उलमा ने भी इसमें बहरहाल दखल दिया था और मुफ्तियों ने भी ये है। लेकिन जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है, इस्लाम एक बाज़ाब्ते अल्लाह का निज़ाम है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ के हिसाब से ही इस्लाम चलता है और इस्लाम के सारे कानून का होता है। जैसा वसीम रिज़वी है, कुरान शरीफ के कह रहा तो सारी दुनिया का मुसलमान उसके ख़िलाफ़ है और हम सब खिलाफ़ हैं, शिया सुन्नी सब खिलाफ़ हैं उसके, कि वो कुरान शरीफ की शान में तौहीन कर रहा है वो। तो तौहीन गवर्नमेंट से जो गलतियाँ हुई हैं, उनसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं भाई। इस दौर में, जो कोरोना के दौर में, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी बहुत गलतियाँ हुई हैं। सारी अपोजिशन ने, कांग्रेस ने, सारी पार्टियों ने। फिलहाल आपका कहना ये है कि जिनसे गलती चाहे गवर्नमेंट हो, उसके लिए माफ़ी मांगे, तो ताकि ये सब कोरोना ख़त्म हो जाए। तो इसमें बजाय इसके कि इसमें ये आपस में इतना झगड़ा पैदा करने की बजाय, बहरहाल जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिसी लाती है, बहरहाल जो इलाज के सिलसिले में, तो हमें क्या इतराज़ है? वो इलाज कर रहा है, इसका कोई इलाज है, हो सकता है तो इलाज करवाए हमें, या वैक्सीन ऊपर टेस्टेड है तो लगवाए। जैसा कि बीजेपी गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है, वैक्सीन लगा रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, इलाज भी करा रही है, हम कब मना कर रहे हैं लेकिन इसके बीच में हमने किससे कहा? लेकिन इसके बीच में लेकिन ये बयान आना कि इसके लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि सर से छेड़छाड़ की है उसने, तो ये बयान से आप थोड़ा सा सहमत? देखिए, बीजेपी तो न मालूम कितनी बातें मॉब लिंचिंग करा रही है। बीजेपी लड़कियों के साथ पकड़ के मतलब बलात्कार करा रही है, कि कुछ जगह ज़्यादती और जुल्म हो रहे हैं। तो ये क्या, ये इसको गलती नहीं मानेंगे? ऐसे ही और चीज़ों में भी गवर्नमेंट की पॉलिसी में बहुत गलतियां हुई हैं और होती हैं सबसे, किससे ना होती गलती। अब मौजूदा गवर्नमेंट है तो उसी से ही कहा जाएगा, उसी की गलती उछाली जाएगी, उन्हीं की कमियों को बताया जाएगा। जब